गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये पॉलिटिकल साइंस का सेट 3 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2 सेट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर बनाकर अपलोड कर दिए। ठीक है जी, 2 पूरी प्लेलिस्ट बना दिया। उसमें 17 18 19 20 छोड़कर 21 के 22 के 23 के सारे कोड क्या सैम्पल पेपर क्या सब अपलोड कर दिया और सोल्यूशन भी अपलोड कर दिया जिन जिन का मेरे से पॉसिबल हो सका था। देखो इस वाले क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लास्ट वाली वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है जी, लास्ट वाली जो अभी भी रिसेंटली वीडियो अपलोड की है। कहाँ तक हमने अपलोड कर दिया था? देखो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है जी, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, ये इस भारत के विभाजन के 2 मुख्य कारण, एएसयू का पूरा नेम, प्रेस सेंसरशिप किसे कहा जाता है, इन सभी का सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया। उस वीडियो में बेसिकली मैंने कहाँ तक अपलोड किया था सोल्यूशन? बेसिकली बेटा मेरे को ना वो काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई थी, इसलिए डिस्कनेक्ट करना पड़ा। हमने कर दिया था जी 27वें क्वेश्चन तक। ठीक है, 28वें क्वेश्चन की डिस्कशन चल रही थी, 27 तक कर दिया था। 28वें क्वेश्चन से लेकर, अब थोड़ी सी मैं छोटी रखूंगी वीडियो, 28वें क्वेश्चन से लेकर 32 क्वेश्चन तक, यानी कि 5 क्वेश्चन बस, ये लगा के चलो। ठीक है, 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन अब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। 5 क्वेश्चन कौन से बेटा आपके? ये एक तो ये थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। चलो देखिए ध्यान से। भारत विभाजन से उत्पन्न 4 समस्याओं का वर्णन करो। नेक्स्ट, एक द्रव्य व्यवस्था के 4 लाभ बताओ। 30वां, हरित क्रांति की 4 विशेषताएं बताओ। 31वां, अमेरिकी वर्षों से निपटने के कोई 4 उपाय बताओ। 32वां, यूएनओ को किन्हीं 4 सिद्धांतों का वर्णन करो। बस ये हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। हाँ जी बेटा, हमने 22वां 23वां, 1 मिनट, भारत विभाजन के उत्पन्न, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे बेटा। ठीक है, 28वां, यहाँ से देखिए, भारत विभाजन से उत्पन्न 4 समस्याओं का वर्णन करो। आंसर देखो जी, 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के कारण कई समस्याएं पैदा हुई थी। इनमें से 4 प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट, भारत को विभाजन करते समय बंगाल, पंजाब और असम राज्यों का भी विभाजन हुआ था। पंजाब से अलग किए गए क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान और बंगाल व असम से अलग किए गए हिस्सों को पूर्वी पाकिस्तान कहलाया गया। ठीक है, इन तीनों राज्यों का विभाजन करना एक कठिन समस्या थी। नंबर सेकंड, देश के विभाजन के कारण लाखों लोग विस्थापित हो गए। पाकिस्तान से भारत आने वाले विस्थापित लोगों को बसाने की एक बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने आ खड़ी हुई। ठीक है जी। नंबर थर्ड देखिए, भारत के विभाजन के समय देश में 565 देशी सियासतों मौजूद थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र बने रहने का अधिकार था। इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र बने रहने का अधिकार था। इन रियासतों का भारतीय संघ में विलय भी एक प्रमुख समस्या थी। फोर्थ पॉइंट देखिए, विभाजन के कारण भारत को कच्चे माल पदार्थों और खाद्यान्नों के संकट से गुजरना पड़ रहा था। अन्य शब्दों में, हम कंक्लूजन है बेटा ये, अन्य शब्दों में उस समय देश के सामने खाद्यान्न का संकट था और सरकार को इसे हल करना था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अब 29वां देखिए। ठीक है, 32 ओनली मैं 5 क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी बेटा, फिर स्टॉप कर देंगे, फिर नेक्स्ट फिर लेके आऊंगी। 29वां देखिए, एक ध्रुवीय व्यवस्था के 4 लाभ बताओ। आंसर, सोवियत संघ के पतन के बाद अस्तित्व में आई एक ध्रुवीय व्यवस्था के 4 प्रमुख लाभ इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, एक ध्रुवीय व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र किसी विषय पर तुरंत कोई निर्णय ले सकता है। सेकेंड पॉइंट, एक ध्रुवीय व्यवस्था में महाशक्तियों के मध्य युद्ध की संभावनाएं कम हुई हैं, जिसके कारण विश्व में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। नंबर थर्ड, एक ध्रुवीय व्यवस्था के कारण यूरोप में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जैसे यूरोपीय संघों का निर्माण और जर्मनी का एकीकरण। नंबर फोर्थ, एक ध्रुवीय व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र के महत्व में कमी आई है। इसकी अनुमति लिए बिना अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण कर दिया था। 30वां क्वेश्चन देखिए बेटा, हरित क्रांति की 4 विशेषताएं लिखिए। आंसर देखिए, विशेषताएं या फीचर्स हैं, इनका मतलब होता है कि अच्छाइयाँ बुराई क्या फीचर्स हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, उसके बारे में है कि क्या क्या होगा इसके अंदर। हरित क्रांति अगर आती है तो क्या क्या होगा। भारत में 1960 के दशक में प्रारंभ हुई
हरित क्रांति की प्रमुख प्रमुख 4 विशेषताएं। नंबर 1, हरित क्रांति के तहत फसल उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के विस्तार पर बल दिया जाता है। नंबर 2, हरित क्रांति का लक्ष्य होता है अधिकाधिक उत्पादन, ताकि देश को खाद्यान्न संकट से ना जूझना पड़े। नंबर 3, ना जूझना पड़े या खाद्यान्न संकट उत्पन्न ही ना हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, हरित क्रांति के तहत कृषि यंत्रों, उत्तम बीजों, उर्वरकों, ठीक है, व कीटनाशकों संबंधी उद्योगों की स्थापना की जाती है। नंबर 4, हरित क्रांति के तहत नदियों पर बनाकर बांध बनाकर पानी को रोकने की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, 2 क्वेश्चन बेटा ये हैं, बस फिर आप वीडियो हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, 31वां और 32वां। 31वां देखो जी, अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के कोई 4, चलो जी यहाँ से हम ऐसे पढ़ा देते हैं ना। चलिए, अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के कोई 4 सुझाव दीजिए। आंसर, अमेरिकी वर्चस्व से, बेटे अमेरिकी वर्चस्व से रिलेटेड बहुत लेंथी टॉपिक दे रखे आपके सिलेबस में, हमने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, प्लेलिस्ट से देख लेना। एक वीडियो में हमने सिलेबस भी डिस्कस किया था, एक वीडियो में हमने ब्लूप्रिंट यानी कि 22-23 का पेपर पैटर्न कैसा आएगा वो भी डिस्कस किया था। सिलेबस में देखना, वर्चस्व अमेरिकी डोमिनेंस से रिलेटेड बहुत लेंथी टॉपिक दे रखे, आपका कुछ ना कुछ आना ही आना है इस टॉपिक से। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक जरा सा एक वर्चस्व से निपटने के कोई 4 सुझाव दीजिए। आंसर देखिए, अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के 4 मुख्य सुझाव, भारत, चीन और रूस को मिलकर एक शक्तिशाली गठजोड़ बनाना चाहिए। सेकंड, विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंधों में गुणात्मक सुधार लाया जाए और सभी देश अपने अपने प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमत्ता के साथ उपयोग करके स्वयं को आत्मनिर्भर बनाए। थर्ड, विश्व के शक्तिशाली देश व यूरोपीय संघ इस विषय में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए। फोर्थ, राज्य 13 संस्थाएं, कलाकार, बुद्धिजीवी, मीडिया और नागरिक आंदोलन भी अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने का कार्य कर सकती है। 32वां एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, इस वीडियो का, यूएनओ के किन्हीं 4 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, यूएनओ के कौन फ्रेंड है, WTO और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, यूएनओ के दोनों वो फ्रेंड्स हैं। बस यही वीडियो बेटा, ये थोड़ा सा ना इस PDF में दिक्कत आ रही है, इसलिए कई पार्ट्स में बना के अपलोड करेंगे इसको, सो दैट कि आपको भी थोड़ा सा इजीनेस रहे और मेरे लिए भी इजी हो जाएगा बेसिकली ना। आंसर देखिए जी, संयुक्त यूएनओ के किन्हीं 4 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आंसर सुनिए बेटा ध्यान से, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के 2वें अनुच्छेद में इसके सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। संयुक्त राष्ट्र के 4 प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है राजे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा छोटे बड़े सभी राज्यों को समान माना जाएगा। नंबर सेकंड, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्य अपने झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। थर्ड, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्य चार्टर द्वारा निर्धारित दायित्वों का ईमानदारी से पालन करेंगे। फोर्थ, संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य राज्य चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले राज्य की सहायता नहीं करेगा। बस बेटा ये वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट 32 के बाद 33वां जो भी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से लेकर आते हैं। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।